दोस्तों 38वां अध्याय श्री राम के द्वारा उपदिष्ट राजनीति। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, मैंने तुमसे पुष्कर की कही हुई नीति का वर्णन किया है। अब तुम लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र द्वारा कही गई विजयदायिनी नीति का निरूपण सुनो। ये धर्म आदि को बढ़ाने वाली है। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, न्याय मतलब धान्य का छठा भाग लेने आदि के द्वारा धन का अर्जन करना, अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, उसकी स्वजनों और परिजनों से रक्षा करना तथा उसका सत्पात्र में नियोजन करना, यज्ञादि में तथा प्रजापालन में लगाना एवं गुणवान पुत्र को सौंपना, ये राजा के 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं। राजा नई और पराक्रम से संपन्न एवं भलीभांति उद्योगशील होकर स्वयं स्वमंडल एवं परमंडल की लक्ष्मी का चिंतन करे। नई का मूल है विनय और विनय की प्राप्ति होती है शास्त्र के निश्चय से। इंद्रिय जय का ही नाम विनय है। जो उस विनय से युक्त होता है वही शास्त्र को प्राप्त करता है। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसके हृदय में शास्त्र के अर्थ मतलब तत्व स्पष्टतया प्रकाशित होते हैं। ऐसा होने से स्वमंडल और पद्ममंडल की श्री प्रसन्न मतलब निष्कपट रूप से प्राप्त होती है। उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है। शास्त्र ज्ञान 8 गुणों से युक्त बुद्धि, धृति मतलब उद्योग का अभाव, दक्षता मतलब आलस्य का अभाव, प्रगल्भता मतलब सभा में बोलने या कार्य करने में भय अथवा संकोच का न होना, धारणशीलता मतलब जानी सुनी बातों को भूलने न देना, उत्साह मतलब शौर्यादि गुण, प्रवचन शक्ति, दृढ़ता, आपत्ति काल में क्लेश सहन करने की क्षमता, प्रभाव मतलब प्रभु शक्ति, सुचिता मतलब विविध उपायों द्वारा परीक्षा लेने से सिद्ध हुई आचार विचार की शुद्धि, मैत्री मतलब दूसरों को अपने प्रति आकृष्ट कर लेने का गुण, त्याग मतलब सत्पात्र को दान देना, सत्य मतलब प्रतिज्ञा पालन, कृतज्ञता मतलब उपकार को न भूलना, कुल मतलब कुलीनता, शील मतलब अच्छा स्वभाव और दम मतलब इंद्रिय निग्रह तथा क्लेश सहन की क्षमता, ये संपत्ति के हेतुभूत गुण है। विस्तृत विषय रूपी वन में दौड़ते हुए तथा निरंकुश होने के कारण विप्रमाथी मतलब विनाशकारी इंद्रिय रूपी हाथी को ज्ञानमय अंकुर से ही वश में करे। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद ये षड्वर्ग कहे गए हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग कर दे। इन सब का त्याग हो जाने पर वह सुखी होता है। राजा को चाहिए कि वह विनय गुण से संपन्न हो, अन्वीक्षणी की मतलब आत्मविद्या एवं तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता मतलब कृषि, वाणिज्य और पशुपालन तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का उसके विद्वानों तथा उन विद्याओं के अनुसार अनुष्ठान करने वाले कर्मठ पुरुषों के साथ बैठकर चिंतन करे, जिससे लोक में इनका सम्यक प्रचार और प्रसार हो। अन्वीक्षिकी से आत्मज्ञान एवं वस्तु के यथार्थ स्वभाव का बोध होता है। धर्म और अधर्म का ज्ञान वेदत्रयी पर अवलंबित है। अर्थ और अनर्थ, वार्ता के संपर्क उपयोग पर निर्भर है तथा न्याय और अन्याय दंड नीति के समुचित प्रयोग और अप्रयोग पर आधारित है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना एवं शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दयाभाव रखना तथा क्षमा मतलब निंदा आदि को सह लेना, ये चारों वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए कि वह प्रजा पर अनुग्रह करे और सदाचार के पालन में संलग्न रहे, मधुरवाणी, दिनों पर दया, देश काल की अपेक्षा से सत्पात्र को दान, दिनों और शरणागतों की रक्षा तथा सत्पुरुषों का संग, ये सत्पुरुषों के आचार हैं। ये आचार प्रजा संग्रह का उपाय है, जो लोग में प्रशंसनीय होने के कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्य में भी अभ्युदय रूप फल देने वाला होने के कारण हितकारक है। वह यह शरीर मानसिक चिंताओं तथा रोगों से घेरा हुआ है। आज या कल
इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में उसके लिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करेगा। राजा को चाहिए कि वह अपने लिए सुख की इच्छा रखकर दीन दुखी लोगों को पीड़ा न दे, क्योंकि सताया जाने वाला दीन दुखी मनुष्य दुख जनित क्रोध के द्वारा अत्याचारी राजा का विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुष को जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुष्ट जनों को उससे भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े। तात्पर्य यह है कि दुष्ट को सामनीति से ही वश में किया जा सकता है। साधु सुहृदों तथा दृढ़ दुष्ट शत्रुओं के प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रियवादी देवता कहे गए हैं और कटुवादी पशु। बाहर और भीतर से शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता मतलब ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए और सदा देवताओं का पूजन करे। गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करे तथा सुहृदों अपने तुल्य मानकर उनका भलीभांति सत्कार करे। वह अपने ऐश्वर्य की रक्षा एवं बुद्धि वृद्धि के लिए गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम द्वारा अनुकूल बनाए। अनुचार मतलब सांग वेद के अध्येता की सी चेष्टाओं द्वारा विद्यावृद्ध सत्पुरुषों का सामुख्य प्राप्त करे। सत्कृत्य कर्म मतलब यज्ञादि पुण्य कर्म तथा गंध पुष्पादि समर्पण द्वारा देवताओं को अपने अनुकूल करे। सद्भाव मतलब विश्वास द्वारा मित्रों का हृदय जीते। संभ्रम मतलब विशेष आदर से बांधवों पिता और माता के कुलों के बड़े बूढ़ों और को अनुकूल बनाए। स्त्रियों को प्रेम से तथा भृत्य वर्ग को दान से वश में करे। उसके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं उसके प्रति अनुकूलता दिखाकर उसका हृदय जीते। दूसरे लोगों के कृत्यों की निंदा या आलोचना न करना। अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुरूप धर्म का निरंतर पालन। दिनों के प्रति दया। सभी लोक व्यवहारों में सबके प्रति मीठे वचन बोलना। अपने अनन्य मित्र का प्राण देकर भी उपकार करने के लिए उद्यत रहना। घर पर आए हुए मित्र या अन्य स्वजनों को भी हृदय से लगाना। उसके प्रति अत्यंत स्नेह एवं आदर प्रकट करना। आवश्यकता हो तो उसके लिए यथाशक्ति धन देना। लोगों के कटु व्यवहार एवं कठोर वचनों को भी सहन करना। अपनी समृद्धि के अवसरों पर निर्विकार रहकर मतलब हर्ष या दर्प के वशीभूत न होना। दूसरों के अभ्युदय पर मन में ईर्ष्या या जलन न होना। दूसरों को ताप देने वाली बात न बोलना। मौन व्रत का आचरण मतलब अधिक वाचाल न होना। बंधुजनों के साथ अटूट संबंध बनाए रखना। स्वजनों के प्रति चतुर्क्षता मतलब अवक्र सरल भाव से उसका समाराधन। उसकी हार्दिक संपत्ति के अनुसार कार्य करना। ये महात्माओं के आचार हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामोक्त नीति का वर्णन नामक 238वां अध्याय पूरा हुआ।